नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ गई है, आपकी आ गई है। ठीक है भैया? तो 32,679 32,679 पद हैं इस बार हैं। ठीक, आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इसके पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, जैसे जो आरक्षित नागरिक पुलिस है, पुरुष और महिला के रिक्त पदों का जो श्रेणीवार पूरा विवरण दिया गया है, भी अनारक्षित के लिए है। जैसे यहाँ पर 4191 है, और आर्थिक रूप से यानी कि जो ईडब्ल्यूएस जिसके पास है वो 1046 पद हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 2826 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए है आपका 91 या सॉरी 2198 है। ठीक, और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है 2198, और अनुसूचित जनजाति के लिए है वो 208 है। यानी टोटल इसमें है, अगर मैं पुलिस पुरुष की बात करूं, 10,479 पद हैं। ठीक, अब यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों हैं। अब यहाँ पर देखो जो आरक्षी पीएसी है यानी सशस्त्र पुलिस के जो रिक्त पद हैं उसके बारे में डिटेल से पूरा दिया गया है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। बाकी नहीं मैं टेलीग्राम में आप पूरा डाल दूंगा कि भाई कहाँ से कितने पद हैं। ठीक, देखो और देखते हैं हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ये तो सब जो वैकेंसी मतलब खाली है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में ये है। हाँ, ये देख लो इसको, आवेदन की समय सारणी यहाँ पर दिया है। आवेदन की समय सारणी है जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 31/12/2025 यानी आज के दिन ही 31 तारीख को, 31/12 30/1/2026, एक महीना पूरा पूरा एक महीना है ऑनलाइन के लिए, आपके लिए आवेदन करने के लिए। ठीक, 31/12/2025 से प्रारंभ, आज से ही प्रारंभ हो रहा है, 30/1/2 यानी कि 30 जनवरी तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि दी गई है वो 31/12/2025 यानी आज से ही स्टार्ट है, 31/1/2026 तक है। ठीक, जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है यानी कि 31/12/2025 से लेकर 2/2/2026 तक दिया गया है। ठीक, तो आपको इसको ध्यान देना है। पहला प्रोसेस क्या होगा, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व पहले ओटीआर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। ये बात आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसको कराना अनिवार्य होगा। अगला क्या है, सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियां का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न होने पाए। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। और मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लीजिएगा। आपके पास एक महीने का समय है पूरा आवेदन करने का। ठीक, चलिए भाई, बाकी ये दिया है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। विज्ञप्ति पदों पर चयन, आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठाक्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित जो वरीयता क्रम होगा मेरिट के हिसाब से ये होगा। चलिए भाई, कुछ और पॉइंट देखते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। देखो, आवेदन जो शुल्क है सामान्य और ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए, यानी सामान्य वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सभी के लिए 500 रुपए है। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति हैं और जो जनजातियां हैं उनके लिए जो 400 रुपए है। फीस तो काफी भाई लिए जा रहा है, क्यों भाई? अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए 400 रुपए है। बाकी सामान्य और जो आपके पिछड़ा वर्ग है ना, ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस दोनों तीनों के लिए 500 रुपए लिया जा रहा है शुल्क। बाकी राष्ट्रीयता के बारे में दिया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको भेज दूंगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता के बारे में दे दिया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता यानी कि 12 पास आप होने चाहिए भाई, 12 पास होने चाहिए। ठीक, एज इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये आवेदन करते समय ये सब आप देख लीजिएगा भाई, ये जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपना न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो। बाकी ये आपको दिया है आयु, हाँ आयु के बाद ये दिया है विज्ञप्ति पदों की नियमावलियां तथा यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1/7
1/7/2025 को वो 18 वर्ष का हो गया हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ये बात ध्यान देना भाई, 1/7/2025 से ले रहा है, 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को भी ध्यान देना। अब ये पुरुष के लिए था। महिला के लिए क्या था कि भैया जो पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए 25 वर्ष दिया है। देखो, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है ना 2 जुलाई 2000 ईस्वी से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 ईस्वी के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, बाकी जो जिनके लिए छूट भैया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवास के लिए अधिकतम आयु छूट आपको मिलेगी। यानी जो छूट मिलेगी आयु में, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवास के ही यानी अभ्यर्थी को ही मिलेगा, किसी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देना। ठीक है, आयु छूट। बाकी ये दिया है आपका श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में जो छूट तालिका है वो आपको इसमें देख लेना भाई, कितने कितने वर्ष का है। अधिकतम इसमें 5 वर्ष है। हाँ, 5 वर्ष के लिए। देखो, अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए सामान्य EWS कब से कब तक है, इसको आपको ध्यान देना आयु। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज पढ़ रहा हूँ। चरित्र क्या पढ़ना भाई, वैवाहिक है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, जो भी परीक्षण आपका होगा है। ठीक, चलिए, भर्ती की प्रक्रिया। चलिए भाई, भर्ती प्रक्रिया के बारे में ये दे दिया है। इसको लिखित परीक्षा, देखो जो भी होगा, हाँ इसको देख लेते हैं। लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टतः सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो आपकी ये भर्ती होगी ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन उसका एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे, यानी कि आपको 300 अंक मिलेंगे। 300 अंक की होगी ये, यानी कि 120 मिनट, यानी कि आपके 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान होगा भैया, और सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी कि सामान्य ज्ञान है, साथ ही साथ हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ। ये 4 चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो ध्यान देना भाई, इसको ध्यान देना आप लोग। 300 अंक की होगी और 2 घंटे आपको मिलेंगे। बाकी ये नियमावली है। चलिए भाई, ये सब दिया है, कितने % आपको लाना है, आप फेल पास क्या माना जाएगा। बाकी ये आपका यह लिखित परीक्षा है, OMR के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, ओके। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर, यानी कि जब एग्जाम होगा तो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी लिखो कि ये सब कोई मतलब नहीं है, तो यही आपको ध्यान देना। मैं आपको बता चुका हूँ कितने अंक की होगी। ये मानक परीक्षण, चलिए तो बात की बात है, पहले आप एग्जाम तो क्लियर करिए, है ना। ठीक है, तो यानी कि 300 अंक की होगी और समय आपको 2 घंटे मिलेगा। आयु की यानी कहाँ से कहाँ तक, 18 से भैया 22 तक पुरुष के लिए है। ठीक है, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। बाकी जो जिनको छूट है SC ST और OBC के लिए, उनके छूट है ही है, और महिला को है आपके 18 से 25 वर्ष तक है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से आपकी क्लास चलेगी भाई, यूपी पुलिस की हम लोग क्लास लें, कल से मैं क्लास लूंगा। हिंदी की भी क्लास चलेगी आपको, और साइंस की और GK GS की क्लास चलेगी रेगुलर। ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सीधा टॉपिक में मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।